हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश साहब, ब्रांच सेक्रेटरी न्यू गाँव बीजी ओपेलैंड ब्रांच और मीडिया कोऑर्डिनेटर एनएफएलए मजदूर यूनियन। मैं अभी डिब्रूगढ़ वर्कशॉप शाखा द्वारा आयोजित एनएफएलए मजदूर यूनियन का जर्नलिस्ट कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ हूँ। और इस जर्नलिस्ट कन्वेंशन में हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एजीएस और सेंट्रल रेलवे और कोंकण रेलवे के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड बेनुपी नायर जी आए हुए हैं, जिनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए हमारे एफिलिएटेड यूनियन के जितने भी साथी हैं उनमें एक उतावलापन रहता है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनका मुझे एक छोटा सा इंटरव्यू लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो चलिए मैं अपना पहला इंटरव्यू आज उनके साथ में स्टार्ट करता हूँ और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर के आप लोगों के सामने में पेश करता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के एजीएस कॉमरेड बेनुपी नायर जी है, जो कोंकण रेलवे और सेंट्रल रेलवे के जीएस भी है। और हमारे एनएफएलए मजदूर यूनियन द्वारा आयोजित जोनल हित कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आसाम के डिब्रूगढ़ में आए हुए हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज इतने सालों के बाद में हमारा एनएफएल में पीयूष चक्रवर्ती जी के नेतृत्व में जो जोनल हित कन्वेंशन हो रहा है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उस विषय में वो क्या कहना चाहेंगे। और आज जो हमारा नया जोनल हित कमेटी बनेगा उनको इनका क्या एडवाइस रहेगा ताकि हमारे एनएफएल मजदूरी में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने सके। तो उनके लिए उनका क्या संदेश रहेगा, क्या एडवाइस रहेगा, उनसे मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप सबको लाल सलाम। मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि युवा सम्मेलन पीयूष दा महामंत्री जी बनने के बाद बहुत अच्छे ढंग से डिब्रूगढ़ में बनाया गया। अभी जैसे कि आपने कहा कि अभी यूथ कमेटी बनेगा, शायद बना भी होगा, क्योंकि हम लोगों को कहा था कि ओपन सेशन प्रोसेशन के बाद में थोड़ा सा भोजन करिए, बैठिए, तब तक बुला लेता हूँ। तब आप आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि कमेटी बन गया होगा। ये कोई भी यूनियन को, कोई भी संस्था को मजबूत करने के लिए युवाओं महिलाओं की जरूरत है, तो उन्होंने वो समझते हुए उसका एक बहुत बड़ा पैमाने पे एक मीटिंग रखने का काम किया। बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। जैसे सुबह के सेशन हमने अटेंड किए थे आदरणीय महामंत्री जी के साथ में, एआरएफ के कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी के साथ में, तो पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। और आने वाले दिनों में जो रेल को मजबूत बनाने के लिए यूनियन की ज़रूरत है और यूनियन को मजबूत बनाने के लिए युवा और महिलाओं की ज़रूरत है। तो वो उसी लाइन पे इस काम को ले जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या खुशी के साथ में कह सकता हूँ। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आशा करता हूँ आप हमारे एनएफएल मजदूर की वो आपसे प्रेरणा लेंगे। एक बात सर, और सर मैं एक चीज़ देखा हूँ सर, हमारे एनएफएल में जब भी कोई कन्वेंशन हुआ, यूथ कन्वेंशन, महिला कन्वेंशन, जो भी कन्वेंशन रनिंग ब्रांच का जो भी हुआ, तो देखते हैं आपको सर हर बार आपको बुलाया जाता है शिवपाल मिश्रा जी के साथ में। और हर बार सर आप समय निकाल करके हमारे एनएफएल में आप आते हैं और सभी को सर आप मार्गदर्शन करते, अपना स्पीच देते। आपसे सर हमारे युवा वर्ग को हम देखें, जहाँ भी किसी भी जगह इंडिया में हमारा एआरएफ का मीटिंग होता है, तो देखते हैं आपका प्रति हमारे युवा का कुछ ज़्यादा ही कुछ क्रेज, आप इतना सारा फैन है सर। और हमारे एनएफएल मजदूर का तो बात ही छोड़िए सर। तो आज एक मतलब आज के समय में जब युवा वर्ग नेताओं से दूर भागते हैं, तो आप में सर ऑटोमेटिक सर खींचे चले जाते हैं। इसका क्या कारण है सर? इसका कारण ये है कि मेरे से भाग नहीं सकते, जो भाग रहा है उसके पीछे मैं भागता हूँ। तो मेरे से कहाँ भागे, क्योंकि मेरे से अगर कोई युवा भागे तो उसके पीछे मैं भागता हूँ, कहाँ तक भागेंगे, तो कोई भाग ही नहीं सकता है। वही तो मेरा काम है। और दूसरा, हमारा जो यूनियन है नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, जो मध्य रेल और कोंकण रेल की हैं, हमारा यूनियन की नारा है सर्वधर्म समभाव। हम जो हमारे साथ में जो लोग हैं उनको हम अपना मानते हैं, एक समान मानते हैं। दूसरा है कि आपको मालूम है कि जो एआरएफ हो या हमारी यूनियन हो, हम लोग कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं है। हमारी ताकत कर्मचारी है, कर्मचारी ही हमारी ताकत है। हम किसी राजनीतिक लोगों के आदेश पर काम नहीं करता। तो इसमें हम हमेशा युवाओं का कुछ भी, मैं लोगों को कहता हूँ, जो आप जो कह रहे हैं कि नेताओं से युवा इसलिए भागता है, आप किसी 25 साल का जो कोई युवा है, जो महिला है या युवा है, उसको आप 60 साल का नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो 50 या 60 साल या 70 साल का आदमी 20 में जा सकता है, क्योंकि वो 20 से गुजर के 70 में आए या 60 में आए या 50 में आए, तो 20 का वो समझदारी है। तो थोड़ा सा नीचे की तौर पर बच्चा बन के अगर उनके बीच में रहेगा तो युवा आपको जुड़ेगा। और युवाओं की बात को समझने की कैपेसिटी होना चाहिए। और छोटा मोटा चीज़ है, युवा है, बहुत सारे सवाल कर सकता है, बहुत सारे नाराजगी हो सकता है,
उसमें हम नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो युवा है। अपने घर में अपने बच्चे भी अपने नाराज होता है तो उसको डांटा नहीं जा सकता है, उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, उसको समझाया जा सकता है। तो हम उसी लाइन पे चल रहा है, तो इसलिए युवा हमसे प्रेरित है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी युवा हमारे साथ में रहे, इसमें कोई सवाल नहीं। और रह गया बात यहाँ रनिंग की हो, बाकी किसी बात में हो, जो रागलदास जी थे, रागलदास गुप्ता जी थे, हमारा गुरु समान सब कुछ है, तो बहुत हमारे नज़दीकी रिश्ते थे, तब से हमको बुलाया जाता है। अभी पीयूष दा आने के बाद वो भी बुलाते हैं, तो जहाँ कहीं भी किसी ने भी बुलाया तो मैं अपनी समय निकाल के पहुँचता हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है, आपने देखा मैं हमेशा लाल पहनता हूँ, मैं लाल नहीं पहना तो लोग हमको जानते नहीं है। मुझे लाल भी पहनना जरूरी है, काला चश्मा भी लगाना जरूरी है, ये कैप भी लगाना जरूरी है, तब तो लोग वेणु नायर करके जानते हैं। अगर मैं कपड़ा अगर लाल बदल दे तो हमको ही, आप भी शायद पूछेंगे कि आप है कौन, तो इसलिए मैं लाल रहने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, जहाँ भी कर्मचारी के बीच में जाने का मौका मिला तो उसको मैं छोड़ते नहीं है। और मैं यहाँ भी आया तो यहीं से भी कुछ सीख के जाऊँगा। मैं सिखाने के लिए नहीं आता, मैं सीखने के लिए आता है। तो हर रोज़ मेरा वो काम जारी है और युवाओं को मैं साथ में रखेगा। और युवाओं को मैं बिल्कुल कहूँगा, ये लाल झंडी की यूनियन से मोहब्बत करिएगा, उसको मजबूत बनाइएगा। आप जो भी पद के लिए नियुक्त हुए हैं, ये भी मैं कहूँगा कि जिस पद के लिए आप नियुक्त हुए, ईमानदारी के साथ में 8 घंटा काम करिए। वो करना इसलिए जरूरी है, हमारे देश के अंदर बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम नहीं है तो दूसरा मिलेंगे। तो मिले हुए नौकरी को अपने पहलवानगिरी न समझ के, वो अपनी तकदीर समझ के, अपना लक समझ के, अपनी भाग्य समझ के उसको 8 घंटे ईमानदारी से करिए। जो घर के समय है उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के हफ्ते में 4-5 दिन भी यूनियन को देगा तो रेल भी ठीक रहेगा और यूनियन भी मजबूत रहेगा। कोई महिला नजर उठा के देख नहीं सकता। धन्यवाद सर। सर आशा करता हूँ सर आप जिस तरीके से अब तक युवाओं को आप अपने साथ में, यूनियन के साथ में जोड़ के रखे हुए, और आगे भी आने वाले दिन में आप अपने भाषण से, अपने मार्गदर्शन से युवाओं को हमारे संगठन से, ARF से, NF रेलवे मजदूरी से जोड़ के रख सकेंगे। और आगे भी जब भी आपको यहाँ बुलाया जाएगा NF रेलवे में, तो आप जरूर से जरूर यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद सर।